रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने 10 मुहर्रम को अपने अहलो एयाल पर वुसअत की, उनके खाने पीने को फराख कर दिया, वसी कर दिया उनके दस्तरखान को, तो वो सारा साल अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर वुसअत रखेगा। सुफियान रावी हैं, वो कहते हैं कि हमने इसका तजर्बा भी किया है और हमने इसको ऐसा ही पाया है। मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को हमारे मुसलमानों के यहाँ बहुत से आमाल हैं जो बहुत एहतमाम से लोग करते हैं और उनको अल्लाह के तकर्रुब का ज़रिया समझते हैं, नेकी का काम और सवाब समझते हैं और बिल्कुल ऐन इस्लाम उनको करार दिया जाता है। उनमें से एक चीज़ है 10 मुहर्रम वाले दिन अपने घर वालों के लिए वुसअत करना, उनके खाने पीने वाली चीज़ों को वसी कर देना, उनके खाने पीने को वसी कर देना, वुसअत दे देना उन्हें, ये भी एक चीज़ है। और इसके लिए एक रिवायत भी पेश की जाती है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन वस्सा अला एयालिही, जिसने 10 मुहर्रम को अपने अहलो एयाल पर वुसअत की, उनके खाने पीने को फराख कर दिया, वसी कर दिया उनके दस्तरखान को, तो वो सारा साल अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर वुसअत रखेगा। सुफियान रावी हैं, वो कहते हैं कि हमने इसका तजर्बा भी किया है और हमने इसको ऐसा ही पाया है। अल मुजमुल कबीर इमाम तबरानी की किताब के अंदर ये हदीस है। इसी तरह शुआबुल ईमान इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उन्होंने इसमें भी दर्ज की है ये हदीस। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस की तमाम असानीद ज़ईफ़ हैं, कोई एक रिवायत भी, एक सनद भी इसकी असानीद में से वो सही नहीं है और ये हदीस पाया सबूत को नहीं पहुँचती है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अपने मजमूउल फतावा की जिल्द नंबर 25 और सफ़ा नंबर 300 पर इस हदीस को मनगढ़ंत मौजू और खाना साज करार देते हैं कि यह हदीस गढ़ंतल है, मौजू है, ख़ुद साख्ता है, इसका रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ का, इस बात का, और ना ही सुफियान सौरी का ये कौल, उसकी सनद कोई दुनिया में मौजूद है। इसी तरह अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी अपनी किताब सिलसिलतुल अहादीसुल ज़ईफ़ा वल मौदूआ के अंदर इस रिवायत की तमाम असानीद को ज़ईफ़ करार दिया है और इंतहाई दर्जे की ज़ईफ़ करार दिया है और कहा है कि इस तरह की इंतहाई ज़ईफ़ असानीद वो कभी भी काबिले इस्तेदलाल, काबिले एतमाद और काबिले हुज्जत नहीं होती। तो ये मौजू के करीब करीब अलबानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को करार दिया है। तो जिस हदीस की ये कैफियत है, जो मौजू है या कम अज़ कम मौजू के करीब है या इंतहाई ज़ईफ़ है, जिसका रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होना साबित ही नहीं है और ना ही जो कौल सुफियान सौरी का है उसकी सनद दुनिया में कहीं सही सनद के साथ वो कौल भी मौजूद है, तो फिर हम कैसे इस बात पर एतमाद कर सकते हैं? ये कैसे इसको दुरुस्त समझा जा सकता है? अगर ये दीन होता ना, इस दिन वुसअत करना, तो ये मौजू रिवायत के अंदर ना आता, ये सही रिवायात के अंदर होता, सही हदीस के अंदर मौजूद होता। अगर इसमें वुसअत करना ये इस्लाम में दुरुस्त होता और ये बरकत का बायस होता और सारे साल में उन लोगों के घर वालों के लिए वुसअत अल्लाह रब्बुल आलमीन कर देता होता, तो ये सही सनद के साथ हदीस के ज़ख़ीरे में मौजूद होना था। इसलिए इसको बुनियाद बनाकर ये अमल करना, ये भी बिदअत के ज़ुमरे में आएगा और बिदअत गुमराही है। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का अंजाम जहन्नुम है। अल्लाह ताला हमें ऐसे आमाल से और ऐसे कामों से हमेशा बचा के रखे जो काम आसमानों वाले रब ने ना कुरान में उतारे हैं, ना अपने नबी की ज़ुबान से सिखाए हैं, ना सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में से खुलफ़ाए राशिदीन ने किए, ना अशरा मुबशरा ने किए, ना बदरियों ने किए, ना बैतुर रिज़वान वालों में से किसी ने किए, और ना ही प्यारे पैगंबर के 1.5 लाख सहाबा में से किसी एक सहाबी से साबित है, बल्कि आइम्मा अरबा में से किसी इमाम ने इसको मुस्तहब तक करार नहीं दिया, उन आमाल को और उन कामों को जो 10 मुहर्रम को लोग करते हैं हमारे मुआशरे में आज मुसलमान। अल्लाह ताला सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।